कहने लगी महाराज आप बेचने की बात करते हो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे फिर भी मेरा कुछ नहीं हाल होगा। क्यों? मैं पतिव्रता, पहले माताओं ऐसी पतिव्रताएं थी, लेकिन आज की आधुनिक स्त्रियों का हाल तो बहुत बुरा है भक्तों। आज की आधुनिक स्त्रियों का हाल तो बहुत बुरा है। पहले की पतिव्रता माताएं ऐसी थी जो कि धर्म के पीछे जलती हुई ज्वाला में कूद गई, लेकिन उन्होंने धर्म पर आग नहीं आने दी। और आज की माताएं कि नारी प्रेम जब लो माने, अरे नारी प्रेम जब लो माने, तनवल जोर बराबर जाने। आज की आधुनिक स्त्रियों का हाल क्या है लला? जेब में पैसा, शरीर में ताकत। अंदाजा लगाओ, बड़ी बूढ़ी मैया हमारी बैठी है, अगर लला नौकरी करे चलो जाए परदेश में तो 6 महीना मैया आधी आधी रोटी खाए गुजर करे। और उस मैया को ये पता लग जाए कि आज मेरा लाल घर लौट करके आ रहा है, तो वो बड़ी बूढ़ी मैया दरवाजे पर बैठ जाएगी अपने बेटा के इंतजार में। आए मैया के त्रिणों को स्पर्श किया, मैया ने थोड़ा थोड़ा हाथ फिरा, लला तूने भोजन न करोगा, तू बड़ो थको। हम कथना में चुम चुम के इतने मोटे धरे हैं, हम घरे जाते हमें माता जी ने लला की दूध नहीं मिला तूने, थक गए हो। हमने कहा ठीक है जैसे हैं तैसे। तो माता आती है, बेटा को देखती है, और तब तक धर्म पत्नी जी आई, बोले चलो जल्दी चाय बन गई। अब भी जगाएगी, कुर्सी डाल दे, बिना मांगे पानी, बिना मांगे हर चीज, पंखा ले लो, हाथ में घुमाए रहेंगे, भोजन कर दो पर क्योंकि 6 महीना बाद आए। अब धीरे धीरे भोजन कराती जा रही है, पंखा घुमाती जा रही है, और धीरे धीरे बोली सुनना हो क्यों? हम जी कह रहे परसों से पल्ले दिन कितनी तारीख है गई? अरे हाँ 20 तारीख की तो बात ही है। भैया के लल्ला को जन्मदिन है, भैया के कई बार फोन आ चुके, भाभी कह रही और मम्मी कह रही, और हमें देखो तुम्हें 6 महीना आएगी नौकरी करते करते हम जा ना पाए, हम जो सोच रहे हैं कि तुम पठाए तो हम बोलने की चली जाइए कोई बात ना। बोले चले कहाँ से जाए, साड़ी चूरने खाई ले एक ना है, और वो हम पे झुमके जाले आते सुपादन हमारे टूट गिर बोलने की कोई बात ना, पैसा बहुत है, हम बहुत कमाए लाए सब चलिए। अब पे गए तो राय के बाजार में 3000 की साड़ी और झुमके झाले बनवाए लाए, जेब कुछ पिचक गए, पिचक गई, घरे आए गए। अब बिन्ने इतना लाड़ प्यार करो कि बिन्ने की जेब में हे सो बिन्ने पकड़ाए थे, बोले रुपया रख लो हम पे गिर जाएंगे, और रखे ले। अब जेब खाली है। अब जैसी 2 दिन बाद गई कहना सुन रही 10 रुपया दे दो, एक बीड़ी को बंडल मंगाए। बिन्ने की क्या कह रहे हो, तुम्हारा जवाब सही है, हम 10 रुपया दे दें, हम नौकरी करे जाए, कहां से लाए? अब भी बड़ा ढीले, और कई कह रही है अरे पलकमती हो जा तो प्रेम घटी जा तो नारे से भाई, अरे बोले करुए बोले अरे कर जाओ पिया दुखदाई। 6 महीना गए नौकरी करे, का कमाई के लाए, कुछ कराओ तो मने माता पीपी की धुंध मचाएगा करे, ऐसी बात सुन लो फिर है। और सुना मेरा तो नसीब फूट गो, जाद रात में तुम्हारे घर में विवाह है कि आवा न में हो, जाद रात मेरो नसीब फूट गो, मोए पूछो मेरी मैया मोए झाड़ झाड़ के रहा, मेरा बबला मोए देख देख के दे तो है, और वो बताए और 4 दिन से ब्याह है, अरे तम तकलीफ उठाई है, कर जाओ पिया दुखदाई, तेरी शकल न कोई दुहाई है। आज की ऐसी पति
पतिव्रता है माताओं। एक दृष्टांत के माध्यम से 2 मिनट में समझा चले। एक भैया को विवाह है कि आओ अकेलो भैया रहे, सासुनंद कोई घर में रहे। विवाह है कि आओ तो मोटी ताजी लड़की रहे, विदा है कि घर आएगी बेचारो हर हारो आदमी, किसान आदमी। अब जैसी घर आई तो वो पतिव्रता लड़की थी, उसका पति सुबह हल लेके चला जाए खेतों में, दिन में 12 बजे लौट के आए, भोजन बनाए के रख ले वो आराम से और रखे रहे, और जब आए पति को नहलवाए, आराम से भोजन कराए, जो बच जाए 1-2 रोटी जो अपन खाए ले। एक दिन पड़ोस की बड़ी बूढ़ी अम्मा आ गई, बिन्ने के ये लली बेटा तू ज्यादा ना विदा है कि ते गोने में आई, बड़ी मोटी थी, लेकिन अब तू सूख क्यों गई? बाने की मैया हम का बताएं, हम पतिव्रता है, हमारे पति 12 बजे 1 बजे आते हैं, तब उन्हें भोजन कराती हैं हम, और भोजन कराए के और तब हम भोजन खाती हैं, बच जाता है सब खा लेते हैं, पेट भर जाए तो न भर जाए तो बोल, इसलिए हम थक गए। बड़ी बूढ़ी अम्मा ने कही तुम बिल्कुल सजे नहीं हो लली। क्यों मैया? बोले पतिव्रता धर्म ऐसे निभाओ जाता है। बोले फिर कैसे निभाओ जाता है? बोले हम बताएं कैसे। पति से बड़ी जो तहरी है ना, घर की तहरी, जो तहरी को दर्जा पति से बड़ा हो तो है मतलब। बोले हाँ, भोजन बनाओ, सबरो परोसो और तहरी के पास रख लो और पूज दो और बस खा लो, बाद पति खवा दो। सवेरे बहुत हुआ बिटरिया ने ऐसा ही करो, भोजन बनाए, परोसे थाली में, जल को लोटा रख लो और जाए के पहुंच गए भाई, और जब जाए के बैठ गई, हाथ जोड़ के बन्ने खोट के थोड़ा सा चढ़ा दो दहरी पे, और कही सुन दहरिया बंदी, मेरे सास ससुर ने नंदी, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं और तो पूछ के भोजन खाऊं, वो अपने मुंह तक खा लो, इतनी कहे और बस खाए बैठ गए। अब 6-7 खींच जा कर वो 2-3 बच्चे करे हर हारे को। अब बेचारो आओ बाने की आज रोटी कमे चुको खलखलो रहे हुआ पेट में, बाने की आज तो मट्टी खराब भैया, चलो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कल देखेंगे। 2 दिन देखे, 4 दिन, 8 दिन हो गए। उसने कहा हमारे घर में कोई चोर लग गया। उसने कहा क्या बात है भाई? अब हम बड़े परेशान हैं, भोजन पेट भर के नहीं मिल रहा है। बोले महाराज हम तो जैसे पतिव्रत धर्म निभा रहे वैसे निभा रहे, हमारी कोई कमी ना है। ठीक, उन्होंने की देखेंगे। एक दिन वो जाकर के हल ले गए और लौट आए, छुप करके बैठ गए, और बिन्ने भोजन बनाओ और धैर्य पर रख लो, और हाथ तोड़ की बोई बात फिर बोली, अरे सुन धैर्या बंदी, मेरे सास ससुर ने नंदी, और मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं तो पूछ के भोजन खाऊं, और अपने मुंह तक कह दे खाई लो। सोई वे खाए लगे, बिन्ने की वाह जी वाह, जे पतिव्रत धर्म है तुम आओ। अब बिना पे किसान आदमी, बिना पे पेना कहते हैं, आरो कहते हैं, आरो सांट लगी हुई है कि आज हम क्या पतिव्रत धर्म ढीलो कर देंगे। अब झट सामने निकल के आए, बोले कहा है रो है? बोले कछु नहीं, हम तो पतिव्रत धर्म निभा रहे हैं। बिन्ने की देखो हम पतिव्रत धर्म निभाएंगे, कैसे देखो गाल। और ये 10 रुपए प्रवेश भाई, 10 रुपए प्रवीण भाई, और 10 रुपए भवानी सिंह, 10 रुपए सल्ला बुक्की वाले, और 10 रुपए रेखा असगरपुर वाले, ये भक्त भगवान के चरणों में अपने कर कमलों की कमाई से दान अर्पित कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ प्रभु से, हे प्रभु ऐसे भक्तों को सदैव धर्म के रास्ते पर चला रहे रखें। बोलो कन्हैया लाल की। अब वे सामने निकल के आए और बिन्ने वो साटो हाथ पकड़ो ऐसे करके, और कही कि सुन भैया मेरे आरो, और मेरे सास ससुर ने सारो, और तेरी आज्ञा पाऊं बजाऊं बजाऊं, मुंह तक कह दी बजाओ बजाओ। बिन्ने लेके सोटा पत्नी में तय सोटा तय सोटा तय सोटा, लुढ़काए के फेंक देंगे। तो मेरी माताओं ऐसी पतिव्रता तुम मत बनियो जो तुम पे आरोप है। पतिव्रता बनो तो जो पहले सती अनुसुईया सावित्री जैसी पतिव्रता थी वैसी बनो। सुखदेव जी समझा करके बोले, कहे राजन परीक्षित, रानी तारा ने महाराज से कहा महाराज आप चिंता न करो,
पहले मुझे बेच दो, बेटा को बेच दो, खुद बिक जाओ। तीनों प्राणी घर से चले, सारा राजसी वस्त्र उतार दिया, आभूषण सब कुछ उतार दिए, फटे पुराने वस्त्रों को पहन करके सभा में आ गए। कहा बाबा जी आप चलो। कहाँ पे चले?